दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने लेकर आ चुका हूँ सूरज नाम के एक लड़के के साथ एक रेलवे स्टेशन पर घटी एक बहुत ही खतरनाक भूतिया घटना की कहानी। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो इतनी ज़्यादा खौफनाक और डरावनी है कि जो भी इस कहानी को सुनता है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इतनी खौफनाक घटना किसी के साथ कैसे घट सकती है। तो दोस्तों आइए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, सूरज जो कि मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से गांव का रहने वाला था, जिसकी उम्र करीब 20 से 22 साल रही होगी। उसने अभी अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म ही की थी और सूरज ने अपने सारे दोस्तों की तरह एक बढ़िया नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। दोस्तों, सूरज ने कई कंपनियों में अपने इंटरव्यू दिए, जिसमें से एक कंपनी से सूरज को ज्वाइनिंग लेटर की खुशखबरी मिल गई। दोस्तों, सूरज के घर वालों को बहुत खुशी हुई कि चलो हमारे बेटे की मेहनत सफल हुई। दोस्तों, सूरज को जिस कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया था वो कंपनी सूरज के गांव से करीब 30 से 35 किलोमीटर दूर थी। मतलब सूरज को आने जाने में बहुत टाइम लगने वाला था। दोस्तों, सूरज ने सोचा कि वो अब अपनी कंपनी के पास ही एक फ्लैट ले लेगा और वहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों, सूरज ने जब इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात की तो सूरज के मम्मी पापा ने बाहर शिफ्ट होने से मना कर दिया। दोस्तों, सूरज ने भी इस बारे में फिर अपने मम्मी पापा से कभी भी बात नहीं की। दोस्तों, सूरज कुछ दिन बाद ही उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। दोस्तों, सूरज सुबह 7 बजे ही अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता था और ठीक 9 बजे अपनी कंपनी में पहुंच जाया करता था। दोस्तों, सूरज की ड्यूटी 8 बजे ख़त्म होती थी तो सूरज को बस से घर पहुंचने में करीब रात के 11 बज जाते थे। दोस्तों, ऐसे ही सूरज को करीब 3 महीने होने वाले थे। दोस्तों, ये बात है एक दिन की, जब सूरज अपने कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा होता है कि तभी सूरज के बॉस सूरज के केबिन में आते हैं और बोलते हैं, सूरज आज तुम्हारी मीटिंग मैंने एक क्लाइंट के साथ फिक्स कर दी है, ठीक 9 बजे मेरे केबिन में पहुंच जाना। दोस्तों, सूरज समझ गया था कि आज मुझे काफ़ी देर होने वाली है, इसलिए सूरज अपने घर पर फ़ोन करके बोल देता है कि आज मुझे देर हो जाएगी, तो आप प्लीज़ मेरी चिंता मत करना और मेरा फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। इतना बोलकर सूरज अपना फ़ोन रख दिया। दोस्तों, सूरज की मीटिंग करीब 10 बजे ख़त्म हुई और सूरज ने अपना सामान पैक किया और वो बस अड्डे की ओर निकल गया। दोस्तों, सूरज जब बस स्टॉप पहुंचा तब उसे पता चला कि सूरज के गांव जाने वाली बस आधे घंटे पहले निकल चुकी है। दोस्तों, सूरज ने सोचा कि चलो आज ट्रेन से ही अपने गांव चला जाए। दोस्तों, ये सोचकर सूरज ऑटो पकड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गया और अपने गांव की टिकट कटाकर प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, सूरज की ट्रेन को अभी करीब 2 घंटे थे तो सूरज ने सोचा कि चलो तब तक प्लेटफॉर्म पर थोड़ा टहल लिया जाए। दोस्तों, सूरज टहलते टहलते देखता है कि प्लेटफॉर्म जहाँ ख़त्म हो रहा था वहाँ एक औरत खड़ी है जिसके हाथ में एक बच्चा है जो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। दोस्तों, सूरज उस औरत को देखकर सूरज ज़ोर से आवाज़ लगाता है, अरे बहन जी, आप वहाँ क्या कर रही हो? ट्रेन यहाँ आने वाली है। दोस्तों, इतना बोलने के बाद भी औरत बिल्कुल चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। दोस्तों, सूरज धीरे धीरे औरत के पास बढ़ने लगता है। दोस्तों, जैसे ही सूरज उस औरत के पास बढ़ रहा था कि उस बच्चे की रोने की आवाज़ कम होती जा रही थी। दोस्तों, इतनी ही देर में ट्रेन के आने का हॉर्न सुनाई देता है। लेकिन दोस्तों, ये सूरज की ट्रेन नहीं थी, इसलिए वो अभी भी उस औरत की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, जैसे ही वो ट्रेन उस औरत के पास आती है कि तभी वो औरत अपना बच्चा ट्रेन के आगे फेंक देता है और रोने लगती है और वो औरत फिर रोने लगती है। दोस्तों, ये देखकर सूरज ज़ोर से चिल्लाता है और उस औरत की ओर भागने लगता है। दोस्तों, सूरज उस औरत के पास पहुंचकर बोलता है, ये आपने क्या किया? कि तभी उस औरत की गर्दन सूरज की ओर मुड़ जाती है और वो सूरज को देखकर ज़ोर से चिल्लाती है। दोस्तों, सूरज की नज़र जब उस औरत के चेहरे पर पड़ती है तो वो देखता है कि उस औरत की आंखें सफ़ेद थीं और मुंह में से खून बह रहा था। दोस्तों, ये देखकर सूरज वहीं बेहोश हो जाता है। दोस्तों, जब सूरज को होश आता है तब वो उसी रेलवे स्टेशन की ओर एक बेंच पर लेटा हुआ था। जब उसने अपने
आंखें खोली तो उसने देखा उसके सामने 4 लोग अपने हाथों में मशाल लेकर खड़े हुए हैं। दोस्तों सूरज झटपटाकर उठता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। दोस्तों वो लोग बताते हैं कि हम ही तुम्हें उस जगह से उठाकर लाए हैं, तुम रेलवे स्टेशन के पीछे क्यों पड़े हुए थे। दोस्तों ये सुनकर सूरज अपनी पूरी आप बीती उन 4 लोगों को बताता है। दोस्तों ये सुनकर वो 4 लोग बोलते हैं वो कोई औरत नहीं थी, वो एक डायन थी जो तुम्हें लेने आई थी। वो अगर तुम उस वहाँ पे नहीं चिल्लाते तो आज तुम शायद हमारे बीच ना होते। तुमने जब चिल्लाया तो मैं अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हें बचाने के लिए दौड़ा। दोस्तों उस दिन के बाद सूरज कभी भी उस रेलवे स्टेशन की ओर नहीं गया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही भूतिया कहानियों के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई भूतिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।